प्रणाम दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल आस्था भक्ति एवं श्रद्धा में स्वागत है। श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आपको सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश जी आप और आपके प्रियजनों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, हर महीने की चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित है और भक्त प्रत्येक कृष्ण पक्ष चतुर्थी पर संकष्टी चतुर्थी का उपवास करते हैं। हालांकि माघ महीने के दौरान कृष्ण पक्ष चतुर्थी को सकट चौथ के रूप में भी मनाया जाता है। सकट चतुर्थी पर तिल और गुड़ से बनी चीजों को खाने की विशेष परंपरा है, इसीलिए इसे कहीं कहीं तिलको चौथ भी कहते हैं। मान्यता है कि सकट चौथ पर भगवान गणेश जी की पूजा करने और व्रत रखने से संतान को लंबी आयु प्राप्त होती है, वहीं संतान पर आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत संतान के लिए बहुत ही शुभ होता है। यह व्रत संतान को हर प्रकार की बाधाओं से दूर रखने वाला माना गया है। संतान की शिक्षा, सेहत और करियर में आने वाली परेशानियों को भी दूर करता है। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए सकट चौथ का पर्व शुभ माना जाता है। गणेश जी बुद्धि के दाता है, इसके साथ ही ग्रहों की अशुभता को दूर करते हैं। बुध ग्रह की अशुभता को दूर करने के लिए यह पर्व उत्तम माना गया है। इसके साथ ही केतु के बुरे प्रभाव को भी कम करने में यह पूजा सहायक मानी गई है। दोस्तों, आइए जानते हैं सकट चौथ का महत्व। तारीख, दिन, चतुर्थी के शुरू और अंत होने का समय, चंद्रमा निकलने का समय, सकट चौथ की विशेष पूजा विधि, व्रत कथा और भगवान श्री गणेश जी के संकट नाशन स्तोत्र की महिमा। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आइए जानते हैं सकट चौथ का महत्व। ऐसी मान्यता है कि जो माताएं सकट चौथ के दिन निर्जला व्रत रखती हैं और पूरी श्रद्धा से गणेश भगवान की पूजा करती हैं, उनकी संतान हमेशा निरोग रहती है। ये व्रत करने वालों पर गणपति भगवान की विशेष कृपा होती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान गणेश और चंद्रदेव की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं सकट चौथ की तिथि, चंद्रोदय का समय एवं चतुर्थी तिथि के शुरू और अंत होने का समय। सकट चौथ का पर्व पंचांग के अनुसार 21 जनवरी 2022 को पड़ रहा है। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 21 जनवरी 2022 को सुबह 8:51 से होगा। इस तिथि का समापन 22 जनवरी 2022 को सुबह 9:14 पर होगा। सकट चौथ के दिन चंद्रोदय यानी चंद्रमा निकलने का समय रात्रि 9 बजे है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं सकट चौथ की विशेष पूजा विधि। सकट चौथ के दिन आप सुबह स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर गणेश जी की प्रतिमा को ईशान कोण में एक चौकी पर स्थापित कर दें। ध्यान रहे कि चौकी पर लाल या फिर पीला कपड़ा अवश्य बिछा दें। फिर गणेश जी की प्रतिमा पर गंगाजल छिड़क कर उनकी पूजा शुरू करें। इसके बाद रोली, अक्षत, दूर्वा और फूल चढ़ाएं। फिर पान, सुपारी और लड्डू का भोग लगाएं। इसे ओम गणेशाय नमः मंत्र का जप करते हुए भगवान को अर्पित करें। इसके बाद देसी घी और धूप आदि से उनकी पूजा करें और आरती उतारें। आप पूजन के समय गणेश मंत्र का जप करें। गणेश मंत्र का जप करते हुए 21 दूर्वा गणेश जी को अर्पित करनी चाहिए। ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का जाप करने के साथ ही भगवान गणेश को बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। तिल तथा गुड़ से बने हुए लड्डू तथा ईख, शकरकंद, गुड़ और घी अर्पित करने की भी महिमा है। इस दिन माताएं गणेश जी की पूजा कर भगवान श्री गणेश को भोग लगाकर कथा सुनती हैं। मान्यता है कि सकट पूजा के बाद शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत तोड़ा जाता है। अर्घ्य शहद, चंदन और रोली मिश्रित दूध से देना चाहिए। इस दौरान छोटा सा हवन कुंड तैयार किया जाता है। हवन कुंड की परिक्रमा करके महिलाएं चंद्रदेव के दर्शन करती हैं और अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद मांगती हैं। इस दिन महिलाएं दूध और शकरकंदी खाकर अपना व्रत खोलती हैं। महिलाएं अगले दिन ही अनाज ग्रहण करती हैं। इस दिन कई जगह तिलकूट का पहाड़ बनाकर उसको भी काटे जाने की परंपरा है। सकट चौथ के दिन गणेश जी के संकट मोचन का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं सकट चौथ की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महाराज हरिश्चंद्र के राज में एक कुम्हार रहा करता था। एक बार उसने बर्तन लगाकर आवा लगाया, पर आवा पका नहीं और इस तरह बार बार नुकसान होता देखकर उसने एक तांत्रिक से मदद मांगी। तांत्रिक ने उसे बच्चे की बलि देने के लिए कहा। कुम्हार ने एक छोटे बच्चे को आवा में डाल दिया। उस दिन सकट चौथ थी।
उस बालक की मां ने अपनी संतान की कुशलता के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना की। कुम्हार जब अपने बर्तनों को देखने गया तो उसे बर्तन पके हुए मिले और साथ ही बालक सुरक्षित मिला। इस घटना से कुम्हार डर गया और उसने राजा के सामने पूरी कहानी सुनाई। इसके बाद राजा ने बच्चे और उसकी मां को बुलवाया तो मां ने संकटों को दूर करने वाली सकट चौथ की महिमा का गुणगान किया। उसके बाद से महिलाएं अपनी संतान और अपने परिवार के सौभाग्य के लिए सकट चौथ का व्रत करने लगी। दोस्तों, आइए अब जानते हैं भगवान श्री गणेश जी के संकटनाशन स्तोत्र की महिमा के बारे में। दोस्तों, भगवान शिव कल्याणकारी हैं। मान्यता है कि जो भगवान शिव शंकर की शरण में जाता है उन सभी का भला होता है। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी भी संकट में फंस गए। वो इधर उधर घूमे लेकिन संकट का समाधान नहीं हुआ। तब भगवान शंकर जी के कहने पर उन्होंने संकटनाशन स्तोत्र की रचना की। इस स्तोत्र का स्तवन करने वाला कभी संकट में नहीं रहता, उसकी हर समस्या का समाधान हो जाता है। चतुर्थी के दिन इस स्तोत्र का यथासंभव 5 बार पाठ करें। इसके पाठ से देवी रिद्धि सिद्धि का भी आशीर्वाद मिलता है। किसी भी प्रकार का संकट हो, गौरी पुत्र हर विघ्न को दूर करते हैं। भगवान श्री गणेश जी का संकटनाशन स्तोत्र इस प्रकार है। प्रणम्य शिरसा देवम गौरी विनायकम भक्तावासम स्मेर कामार्थ सिद्धे प्रथमा वक्रतोच्च एकदंत द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पंगाशं गजववत्रम चतुर्थकम लंबोद पंचम च पष्ठम विकटमेव च सप्तमा विघ्नराजेन्द्रम धूम्रवर्ण तथाष्टमम नवमा भाल चंद्रम च दशमं तु विनायकम एकादश गणपति द्वादश तु गजानन द्वादशैतानि नामानि त्रिसंज्ञन्यः पठेन्नः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकर प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम जपेन पत स्तोत्रम षडिभमासयः फल लभते संवत्सरेण सिद्धिंच लभते नात्र संशयः अष्टभायो ब्राह्मणे भाष्यच लिखित्वा फल लभते तस्य विद्या भवे स वा गणेशस्य प्रसादतः। सकट चौथ के दिन गणेश जी के संकटनाशक का पाठ करना बहुत उत्तम रहता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान गणेश जी के कम से कम 12 नामों का भी ध्यान करना चाहिए। ये हैं भगवान गणेश के 12 नाम: सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक, धूमकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना न भूले तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके कोई सुझाव है तो उन्हें प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।